हेलो एवरीवन, सेवन्थ क्लास इंग्लिश ग्रामर का एक और अनसीन पैसेज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस पैसेज को आप ध्यान से देखिए। पैसेज ये है, गांधी जी इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। ओके, गांधी जी को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उन्हें दुनिया के महापुरुषों में से एक माना जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1869 इन गुजरात। उनका जन्म गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज एजुकेटेड इन इंग्लैंड। उनकी जो शिक्षा हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर। इंग्लैंड शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए थे लॉयर की प्रैक्टिस करने के लिए, वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए। कहाँ चले गए वो? साउथ अफ्रीका चले गए। उसके बाद ही रिटर्न टू इंडिया। व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, जब वो भारत लौटे, ही स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू मेक इंडिया फ्री। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट कर दिया ताकि इंडिया फ्री हो सके। इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए, भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। हिज मूवमेंट्स वर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनके जितने भी आंदोलन थे उनका मूलभूत आधार क्या था? किस चीज़ पर वो आधारित थे? कि सत्य रहना चाहिए और नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए। सत्य और अहिंसा पर आधारित ही उनके सारे मूवमेंट हुआ करते थे। ही वॉज सेंट टू जेल सेवरल टाइम। उन्हें जेल में कई बार भेजा गया। एट लास्ट इंडिया वॉज फ्रीड ऑन अगस्त 15, 1947। लास्ट में इंडिया 15 अगस्त 1947 को फ्री यानी कि स्वतंत्र हो गए। ऑन जनवरी 30, 1948, 30 जनवरी 1948 को ही वॉज शॉट डेड बाय अ मैन नेम नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर इंडिया। बापू का जीवन और मृत्यु दोनों ही भारत के लिए थी, यानी कि बापू भारत के लिए ही जिए और भारत के लिए ही शहीद भी हो गए। बापू मतलब है यहाँ पे महात्मा गांधी जी। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं अब इसके। गांधी जी मूवमेंट वर बेस्ड ऑन। गांधी जी का मूवमेंट किस पर बेस्ड था? सत्य और अहिंसा पे, यानी कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पर। अगला, वैन वॉज गांधी जी बॉर्न। तो वैन का मतलब आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो कब के लिए वैन। तो इसके जवाब में एक डेट आएगी। तो इनका जन्म हमको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात में। तो वैन की जगह क्या आएगा? इसकी जगह आप ही लिख सकते हैं गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1869। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन, ही की जगह लिख दीजिए गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1869। इतना आंसर चलेगा। आगे, वाई डिड गांधी जी गो टू साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए? तो इसमें आ जाएगा गांधी जी वेंट। वेंट क्यों आया? क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म आएगी। जब भी डिड आता है तो उसके आंसर में डिड हट के वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है ना, गो वेंट गोन। तो आ जाएगी गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर। लॉयर की जैसे प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। आगे, वैन वॉज इंडिया फ्रीड। इंडिया फ्री कब हो गया, स्वतंत्र कब हो गया? हम सभी जानते हैं कि ये 15 अगस्त 1947 को फ्री हुआ था हमारा इंडिया। तो वैन की जगह आ जाएगा इंडिया से स्टार्ट। इंडिया वॉज फ्रीड ऑन, और फिर डेट आ जाएगी 15 अगस्त या अगस्त 15, 1947। ये वाली लाइन आ जाएगी। इंडिया वॉज फ्रीड ऑन August 15, 1947। ओके,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु असैसिनेटेड गांधी जी। असैसिनेटेड का मतलब है हत्या करना, मारना। तो गांधी जी की हत्या किसने की थी? पैराग्राफ में आया है नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी। तो हु की जगह आ जाएगा नाथूराम गोडसे और आगे एज इट इज़ आ जाएगा नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड गांधी जी। ठीक है, तो जब भी हु वाला क्वेश्चन आए तो हु का जवाब जो है वो आ जाता है, बाकी एज इट इज़ रह जाता है। हु असैसिनेटेड गांधी जी, नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड गांधी जी, है ना। असैसिनेट की सेकंड फॉर्म हो गई ना ये। आगे फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज बिगेन। पैसेज में एक ऐसा वर्ड देखना है जिसका मतलब हो बिगेन करना, यानी कि शुरू करना, शुरू किया। तो स्टार्टेड आ जाएगा इसमें, है ना। स्टार्टेड मूवमेंट, मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने भारत आते ही कुछ आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे जिनका आधार था ट्रुथ और नॉन वायलेंस। ओके, यहाँ बिगेन का आ जाएगा स्टार्टेड। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। थैंक यू।